आशीष, चीन के खिलाफ जो है तगड़ी मोर्चाबंदी हुई, जैसे कि आपने कहा 3 फ्रंट में, बिल्कुल सही है। तीनों फ्रंट पे जोरदार तरीके से भारत अपना प्रयास कर रहा है कि उसको बिल्कुल सेट कर दिया जाए। तो मैं तीनों जरा ब्रीफली आपको बताया। तो पहले तो पॉलिटिकल समझ लीजिए आप। पॉलिटिकल फ्रंट पे 2-3 बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, और वो बातचीत चीन ने मांग की कि हमारे साथ बातचीत करिए और हम चाहते हैं इस मुद्दे को सुलझाना, इसलिए की जा रही है। ध्यान रखिएगा, उनकी डिमांड थी, और वो बातचीत चल रही है कि गलवान में पहले का जो स्टेटस को है उसको बहाल किया जाए। तो एक तो बड़ा डेवलपमेंट ये है कि कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है, और इससे ये सब साफ पता लगता है कि चीन अब थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा है। दूसरा, राजनाथ सिंह जी रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रूस में एक बैठक होगी जिसमें चीन भी होगा, त्रिपक्षीय वार्ता होगी जिसमें रूस, भारत और चीन के साथ होगी। दरअसल वो गए दूसरे इवेंट के लिए हैं, लेकिन वहाँ चूंकि ये भी इनवाइट है तो बातचीत होने की पूरी संभावना है। तो एक तरफ से ये भी डेवलपमेंट है, चूंकि रूस भी उसमें शामिल है, त्रिपक्षीय है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत होगी और जो दबाव बनाने में काम आएगी। इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो बॉर्डर है उसमें जो टेंशन बनी हुई है, उसमें सरकार ने एक रिव्यू मीटिंग की थी जो लगातार चल रही है। एक लास्ट जो रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया कि सैनिकों को ये पूरा अधिकार है कि वो देन एंड देयर डिसाइड करें कि उनको क्या करना है, क्योंकि पीपल ऑन द ग्राउंड आर द बेस्ट जज टू डिसाइड। तो ये बात कहना अपने आप में उस बॉर्डर पे बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि ये 3 डेवलपमेंट फ्रंट पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीन पे पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिक प्रेशर है। इकोनॉमिक में तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वॉर जैसी स्थिति हो गई है। आपने देखा होगा आज ही महाराष्ट्र ने अपने 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए, जो कुछ दिन पहले ही उसने टाई अप किए थे चीन की कंपनियों के साथ। तो एक वो प्रेशर बन रहा है। दूसरा, हरियाणा सरकार ने अपने प्रोडक्ट रद्द किए। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि वो कितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या कैपिटल गुड्स के सामान होंगे या टेलीकॉम के सामान होंगे, वो चीन से वाले इस्तेमाल नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी सीएन ले चुकी है। इससे भी बड़ी चीज़ ये हुई है कि सरकार ने एक बैठक करी, और उस बैठक के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तमाम रिप्रेजेंटेशन मंगाए हैं और ये कहा है कि उन चीज़ों का हम रिव्यू करेंगे जो गैर ज़रूरी कैटेगरी में आती है, और उनके रिव्यू के बाद उन पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है, उनको रोका जा सकता है, सैंक्शन किया जा सकता है। अब ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का प्रोडक्ट नहीं रोक सकते। तो इसके लिए तरीका ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लिस्ट बनानी शुरू की, और ये आज से नहीं है, ये दिसंबर 2019 से उसको 4,500 कंपनियों के लिए मैंडेट दिया गया था। अब उसमें 500 और जोड़ दी गई है। 5,000 कंपनियों के लिए वो स्टैंडर्ड बनाया, क्योंकि ये सर्वविदित है कि चीन का जो सामान होता है उसमें बहुत क्वालिटी नहीं होती है। तो उसके आधार पे सख्त नियम बनाए जाएंगे और गैर जरूरी सामान को यहाँ आने से रोका जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम इस लिहाज से होगा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगाई गई है। उसमें स्टील भी है, उसमें केमिकल भी है, उसमें पॉलीफाइबर भी है, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों पे ड्यूटी लगाई जा रही है। खास तौर पे जो भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा था वो कैपिटल गुड्स है, जहाँ पे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सस्ती दरों पे आ जाते थे भारत में। जैसा कि अनिल अग्रवाल जी ने ट्वीट भी किया था कि पावर प्लांट जो भारत में लगते हैं वो चीन से आयातित होते हैं। तो ये जो पूरा एक गैमेट है बहुत बड़ा है, और इसमें बहुत वार फुटिंग पे काम हो रहा है। जल्दी आप इसके नतीजे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि तीनों फ्रंट पे बहुत तगड़ी मार पड़ रही है, और इकोनॉमिक फ्रंट पे सबसे तेजी से काम होता हुआ दिख रहा है। तो इस समय की सबसे बड़ी स्टोरी है जो चाइना स्टैंड ऑफ है, मिलिट्री के साथ साथ बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है। तो डॉक्टर साहब, जरा जो नीरज जी ने कहानी कही उसके बाद मुझे लगता है एक मिड डे जैकपॉट की स्टिंग प्ले आउट करें, और इसी से जुड़ी, इस थीम से जुड़ी एक स्टॉक हाईलाइट करूंगा आपके लिए। अच्छा, स्टॉक का नाम आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, मिश्र धातु निगम, या कई लोग जिसे मिधानी के नाम से जानते हैं। आईटीआई के बाद जिस तरह की मैक्रो टेलविंड्स बन रही हैं, जो स्टोरी इवॉल्व हो रही है, लग रहा है ये स्टॉक भी जल्द अपने 52 हफ्तों के हाईज को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और वो हाईज हैं 52 हफ्तों के 278, 280 के लेवल्स के आसपास। हो क्या रहा है समझिए। जैसे नीरज जी ने कहा, महाराष्ट्र ने 3 चाइनीज प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ के थे, उन्हें फ्रीज कर दिया है, जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र इवेंट में महाराष्ट्र ने बैक करे थे। हरियाणा ने 2 पावर कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी के साथ जो किए थे उन्हें एक्स कर दिया गया। रेलवेज ने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी के साथ।
हालांकि उन्होंने कहा कि एलएसी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डीओटी की कहानी तो हम सब जानते हैं, बीएसएनएल, एमटीएनएल और बाकी टेलीकॉम कंपनीज को कह दिया गया है चाइनीज पार्टिसिपेशन टेंडरिंग खत्म करने की तैयारी करिए। इस बीच ध्यान रखें, सबकी नजरें हैं डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर। आर्मी को प्रोक्योरमेंट के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है, ये रिपोर्ट्स आपने हर जगह पढ़ी होंगी, बट इसमें क्लोज वॉचर्स की नजरें हैं 3 मैसिव टेंडर्स जो आने वाले हैं, जहां मिनिस्ट्री बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोक्योर करने वाली है। पहले 50,000 जैकेट्स, जिसमें इंक्लूडिंग इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के लिए ये डिफेंस बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोक्योर करी जा रही हैं, जो कि ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक्टिव है, जिसके साथ जो पैंगजोंग सो लेक है उसमें टसल हो चुकी है आईटीबीपी की चाइनीज सोल्जर्स के साथ, उनके लिए प्रोक्योरमेंट करा जा रहा है। इनफैक्ट जो 3 प्रोक्योरमेंट्स आ रहे हैं उसमें से 2 आईटीबीपी के लिए हैं, 1 सीआरपीएफ के लिए है। और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करिए जो मैसिव टेंडर्स आने वाले हैं उसमें क्लैरिफिकेशन आएगा चाइनीज प्रोक्योरमेंट उनके नॉन पार्टिसिपेशन को लेकर बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस में। और जो मिश्र धातु मिधानी है, ये करती क्या है? ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का काम, ये बुलेट प्रूफ पटका बनाने का, हेडबैंड बनाने का काम करती है। सीधा फायदा इन बड़े टेंडर्स जो हमारे सामने खड़े हैं उसका मिश्र धातु को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ साथ मैंने कहा था डिफेंस का प्रोक्योरमेंट पिकअप हो रहा है। यह कंपनी तमाम मटेरियल्स बनाती है इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए, आकाश मिसाइल सिस्टम्स वगैरह के लिए। यह कंपनी ऑर्डिनेंस यानी कि हमारी गन्स और आर्टिलरीज के लिए मटेरियल बनाती है, सरकारी कंपनी है, सीधा फायदा मिलना है। एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस के लिए जितना मेटल इस्तेमाल होता है वो सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। और ये सब तो अभी की कहानी है। दिसंबर एंड में इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखिए कितनी स्ट्रांग थी, 1770 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। FY19 की जो कुल सेल्स थी उसके 2.5 टाइम पे ऑर्डर बुक खड़ी हुई है। इस तरह की तगड़ी विजिबिलिटी थी और अब उसके बाद इस तरह की कहानी इवॉल्व हो रही है। ऑलरेडी कैश 140 करोड़ का, बैंक में 60 करोड़ रुपए, अन्य करंट एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा के, नेट डेट फ्री कंपनी है, नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है ये। और 9 महीने के आंकड़े देखिए, ये सब हो रहा है इस डेवलपमेंट से पहले की तस्वीर। 9 महीने इस साल के जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं, टर्नओवर 36% बढ़ा, पीबीटी 92% बढ़ा, मुनाफे में 137% का जंप था। यह कंपनी मेटल स्पेस की ऐसी जो इबीटा 30% से ज्यादा लेकर आती है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं इस कंपनी के। और भारत सरकार का 74% स्टेक और म्यूचुअल फंड्स, टोटल इंस्टीट्यूशंस 20% ओन करते हैं। इस तरह के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में यह कंपनी है। मिश्र धातु को रडार पर रखिएगा इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच एक सरकारी कंपनी। सतपुर सर, इसका चार्ट चेक दीजिए, फिर जरा क्वेरी सॉल्व करी जाए। आशीष देखिए, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो यहाँ पे कम से कम 2 से 2.5 महीने का एक फॉलिंग चैनल का एक कंसोलिडेशन था, जिसका नेकलाइन या ब्रेकआउट लेवल था करीबन 215 का। और पूरे 2-2.5 महीने का जो कंसोलिडेशन है, इसको ब्रेकआउट दिया है इसने फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे इसमें मुंह नहीं आया, मुंह आज है। मेरे हिसाब से ये क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट। इनफैक्ट फ्राइडे का जो हाई था 221 का, तो फ्राइडे का हाई के ऊपर ये अभी निकल पड़ा है। तो इससे एक तो क्लियर हो गया कि हमारा जो देखने का नजरिया था, जो पैटर्न है, वो परफेक्ट है। तो इट्स ए क्लियर कट बाय फॉर मी। स्टॉप लॉस मेरा 221 का होगा। अपसाइड में जैसे 221 के नीचे होगा, सॉरी, तो 220 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अपसाइड में इसका टारगेट बनता है आशीष कम से कम 250 से लेके 260 तक का। बहुत अच्छा पैटर्न है, जबरदस्त मूव आएगा देखो इसमें। तो आपको इंडो चाइना टेंशंस और उसके बीच में खास तौर पे ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोक्योरमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से तगड़े ऑर्डर्स डोल आउट होने, एमएचए के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि आईटीबीपी है और सीआरपीएफ इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वो जो तगड़े ऑर्डर्स डोल आउट होने, उन पर पैनी नजर रखिएगा। मिश्र धातु वही प्रोटेक्टिव गियर बनाने का काम करती है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और पटका। तो जरा क्लोजली वॉच आउट करें। वैसे भी ये कंपनी बड़े स्वीट स्पॉट पे। एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ क्वेरीज जो आप लोग की आ रही हैं, हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, क्वेरीज भेजिए। जो क्वेरीज आ रही हैं उस पर राजेश सर से करूंगा बातचीत।